ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया एग्जाम में, मतलब यहाँ आपको कराया था। करो, इसको कैसे करोगे? लॉजिक लगाओ। कौन कौन आया था इस क्लास में, रिकॉर्डिंग वाली में? नहीं आए थे? देखो, नहीं आए थे तुम? कोई भी नहीं आया था? ये भी आए थे? ऑडियो रिकॉर्डिंग। देखो, डी की जगह डी क्या है, 4, डी की वैल्यू 4 दे रखी है। रीड को लिख रखा है 28। मैंने बताया था जब भी ऐसा कोई वर्ड आएगा तो सबसे पहले इनकी अरेंजिंग यानी कि अल्फाबेट पोजीशन देखेंगे। अल्फाबेट पोजीशन से जैसे इसकी कितनी है, 18। ओके, आई की कितनी है, ई की 5, ए 1 और डी 4। ठीक है, ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना आ गया है, 28। ठीक है, तो मतलब पहला लॉजिक हमारा फिर से बैठ गया, मतलब इनका सम करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हेयर में करना है। ठीक है, देखो मैं बताऊं कैसे। यहाँ 8 लिखा, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 18। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो गया, 14। 14 और 18 32। ठीक है, देखो ऐसा, देखो एक मिनट सुनो, हमेशा यही नहीं आएगा कि इसी तरह से ऐड करके आए। ठीक है, जैसे यहाँ देखो इसका अपोजिट करके भी ऐड कर सकता था। जैसे आर का अपोजिट क्या होता है, 9 होता है, मतलब आई, आई होता है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन बताया था मैंने, आई आर। ठीक है, और लव बताया था, बी, एल ओ वी ई। तो वी का उल्टा क्या होता है, वी का उल्टा वी, तो वी 22। मतलब इसी तरह से एडिशन करके कुछ और भी दे सकता था। यहाँ 28 दिया है तो पहले इनका अपोजिट करता, इन नंबरों को ऐड करके तब भी ये भी लिख सकता था। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ जैसे 9, सीधा सीधा है, मतलब ऐसे भी कर सकता था जो मैं बता रहा हूँ, 9, 18 और फिर एक अपोजिट 26, उन्हें ऐड करके भी लिख सकता था, फिर बहुत बड़ी डिजिट आती यहाँ, यानी कि 100 के अप्रोक्स आती या फिर 89 आती। ठीक है, जब भी ऐसा आएगा, देखो जैसे नंबरिंग आएगी इस तरह से नंबरिंग देगा। ठीक है, जब भी ये देगा कि 28 है तो इसमें दो चीज हुई होंगी, या तो एडिशन हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुई होगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन बहुत रेयर चांस में होता है, पहले दो ही चीज देखनी है, या तो एडिशन। एडिशन कैसे, इनके नंबर, इनकी जो पोजीशन है अल्फाबेट्स की उन्हें ऐड करना है और देखना है, अगर वे आता है तो ठीक है, या फिर इनके अपोजिट करने के बाद जो ऐड करना है वो देखना है, अगर वो आता है ठीक है। ठीक है, समझे? और क्या करना है, देखो ऐसे भी हो सकता था, देखो आर ई ए डी 16, 16 भी लिख सकता था इसको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, 16 को लिख दिया, जब ये नहीं देगा। ठीक है, तो देखो ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16। अब ऐसे ही यहाँ कुछ और लिख देता, मैंगो, उसको पूछ देता मैंगो। ठीक है, ठीक है ना, तो ये कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। समझ में आई ये बात? मैंने जो पढ़ाया है तुम्हें बहुत हाई लेवल तक पढ़ा दिया है, लो लेवल से हाई लेवल तक, इतना डीप पढ़ाया है कि क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए मैं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लाता था, इससे तुम डपलोड हो जाओ। ठीक है, पता है तुम्हें, मैंने उसमें अपोजिट वाले ज्यादा रखे थे, इस तरह से नहीं रखे थे, एक आधा क्वेश्चन हुआ है जो रखा था मैंने। ठीक है, हाँ, ठीक है ना, टेस्ट में मैंने सिंपल दिए थे, वैसे मैं हार्ड कराता था। उसका मेन मोटिव ये है कि ज्यादा अगर तुम हार्ड चीजें कर लोगे तो इजी आराम से कर लोगे। ठीक है ना, चले आगे। अभी मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, कैलकुलेशन। क्या कह रहे हो? देखो इसे मैं अभी कराऊंगा। ठीक है, ये वाला बता तो, बताया तो है भी। देखो, देखो डी की वैल्यू रहती है 4, तो डी कौन से नंबर पर आता है, 1 2 3 4, 4 पर आता है। ठीक है, इसी तरह से दिया, देखो रीड का जो कोडिंग क्या है ना, 28 क्या है, अब हमें ये चेक करना है कि 28 कैसे आ सकता है। ठीक है, तो कैसे आ सकता है, देखो या तो किसी चीज की मल्टीप्लाई करके आया होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है,
या फिर कुछ एडिशन करा के आया होगा। देखो मैंने देखा 7 चौक 28, यहाँ देखो इस तरह 7 चौक 28 देखेंगे तो 7 आएगा। अब देखो यहाँ 7 चौक 28, 28 ऑप्शन में नहीं है कहीं। अरे मैं बता रहा हूँ कुछ चीज, समझो पहले। मतलब ऐसे देख सकते थे 7 चौक, मतलब ये 4 है, 7 की मल्टीप्लाई करके 28, 7 की मल्टीप्लाई करके 28 आना चाहिए, 28 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता था। मैं एक क्वेश्चन को कई अलग तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से नहीं आए, समझ रहे हो तुम? फोन चला लो पहले तो। देखो इस तरीके से नहीं आ रहा है। अब आर कितनी वैल्यू होती है, आर की पोजीशन क्या होती है 18, और ई की ओ की पोजीशन क्या होती है, ई की पोजीशन 5, और ए की 1, और इसकी 4। इनको ऐड करो, कितनी वैल्यू आई 28। ठीक है, मतलब 28 वैल्यू आ गई है। इसी लॉजिक से हमें ये फाइंड करना है हेयर में क्या आएगा। ठीक है, तो उसको ही ऐड करा देना। ठीक है, अब तो आगे समझूंगा, चलो आगे कर लेना। इसे मैं भी कराऊंगा। ठीक है, इसे पूरा टॉपिक बताना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बताओ रैंकिंग वाला। क्या है कभी ऐसा क्वेश्चन आशीष, बताओ तो इसका आंसर। देखो तुमने तो कभी किया नहीं होगा, पर थोड़ा सा दिमाग लाओ कि एक क्लास में तुम्हारी रैंक जो है 19 है और 40 स्टूडेंट है, तो वो 21 किस किस का आ रहा है। ठीक है, 22 सही है। ठीक है सर, 22 सही है। देखो अब ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है, अब मैं बताने वाला हूँ वो चीज। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा रैंकिंग का, इसमें दो चीजें करनी होती हैं। अगर हमें टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही याद रखना है हमेशा, और कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। ठीक है, शुरू से पोजीशन जिस स्टूडेंट की पूछी है उसकी शुरू से पोजीशन फ्रॉम दी फर्स्ट, शुरू से पोजीशन लेनी है, फिर लास्ट पोजीशन, लास्ट से प्लस 1 कर देना है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने क्लास में कितने होंगे, पहले यानी कि शुरू से पोजीशन उसकी कितनी है और लास्ट से कितनी है, उसमें 1 ऐड कर देना है तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें लास्ट से पोजीशन पूछी है, टोटल स्टूडेंट दिए है इसमें कितने 40। ठीक है, ये कितना है, फर्स्ट से कितनी है 19। ठीक है, लास्ट से निकालनी है +1। ठीक है, ओके। अभी इसे इधर ले जाएंगे, इसको लाते हैं इधर एलपी को, इधर आ गया आपका, क्या रहा है ये? कौन सा, रुको रुको, देखो देखो एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज, जो लास्ट पोजीशन होगी हमेशा बड़ी होगी, तो लास्ट पोजीशन पहले लिखनी है। जो लास्ट पोजीशन होगी पहले लिखनी होगी, फर्स्ट बाद में। ठीक है, 41 में से 19 जाएंगे, 41 में से 19 जाएंगे लास्ट निकालने में, ये आ जाएगा 22। डायरेक्ट आंसर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट तो ऐसे हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट देखो, जब भी लास्ट से पूछेगा तो एक बढ़ा के जो जितने स्टूडेंट दिए होंगे, जैसे 40 स्टूडेंट दिए हैं, ठीक है, उसमें एक बढ़ाना है, और जो दिया है वैल्यू उसमें से माइनस कर देना है, वो तो लास्ट से हो जाएगी। ठीक है, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देख लो एक बार। 40 लिखा हमने, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम जो लास्ट से निकालनी है वैल्यू, एक्स मान लेते हैं, और 19। ठीक है, मैं शायद पहले भी सही कर रहा था, पहले गलती क्या कर रहे थे, पहले फर्स्ट वाली लीजिए +1। ठीक है, 19 +1, अरे वैसे ही तुमने सही कर रहा था मैं। देखो यहाँ 40 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 19 -x +1। ठीक है,
भी वही आ रहा है, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? सही कर रहा हूँ ना? हाँ, एक्स ही कर रहा है। नहीं, कुछ गलती। ये हो गया 20, ये हो गया 20, 40, तो 20 आ रहा है ना? नहीं, 22 आना चाहिए इसका। नहीं, कुछ गलत कर रहा हूँ, यहाँ एक्स आएगा यहाँ। हाँ, ठीक तो आ रहा है पहली वाली पोजिशन। ठीक है, देखो इसे ऐसे ही लिखना है, 40 लिखना है, और लास्ट पोजीशन लिखना है यहाँ शुरू में 19+1। ठीक है, अब भी कुछ गलत है, गलत है ना? देखो रुको एक मिनट, माइनस मान से नहीं आएगा ना, शायद कुछ गलती कर रहे हैं। रुको रुको एक मिनट, 40 यहाँ आ गया तुम्हारा। माइनस में आ रहा है आंसर, एक बार चेक कर लेता हूँ। फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो रही है शायद, फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो रही है। रैंक 52। हाँ, ये दिक्कत हो रही है, मैं जो माइनस कर रहा हूँ उसको। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो लास्ट की पोजीशन है उसे भी ऐड करना है, और जो शुरू से उसे भी ऐड करना है, दोनों पोजीशनों को ऐड करना है, लास्ट से भी और फर्स्ट से, और माइनस करना है 1। ठीक है, ये ठीक है ना? अब देखो 40 यहाँ लिखा हमने, ठीक है, लास्ट से निकालनी है, ये 19, ये 1, ये यहाँ गया 41, और ये हो जाएगा आपका LS 19 पर आएगा। ठीक है, अब तो आ जाएगा 22। ठीक है ना? इसे याद रखना है, फर्स्ट से वैल्यू कितनी है और लास्ट से कितनी है, -1 का। ठीक है, ये -1 क्यों करते हैं? क्योंकि एक पोजीशन 2 बार काउंट होती है, इस वजह से -1 करते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमने देखो इधर से काउंट किया, जैसे ये 10 उंगली है, ठीक है, इधर से काउंट करो 1 2 3 4, ये लॉजिक तो तुमने सुना होगा बचपन में भी। जैसे इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है, इधर से करो 1 2 3 10 9 8 7 6, ठीक है, अब बचे कितने? 5 11। ठीक है, तो इस तरह से समझ रहे हो? 6, देखो जब आपकी पोजीशन है, ठीक है, इधर से काउंट करेंगे, इधर से 21 आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है आपकी, ठीक है, इधर से आ रही कितनी? 19। ठीक है, तो एक पोजीशन तुम्हारी 2 बार काउंट हो रही है ना, ये 19 और 21, अब 2 बार काउंट कर रहा है अपने आपको, समझ रहे हो? इसलिए 1 माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ, उसे करना। हाँ, देखो सुनो, देखो पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन अ रो इज 19,
आइदर एंड, आइदर एंड, इन आइदर एंड, 19, इन आइदर एंड, दोनों एंड से कोई से भी, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो। अब बताओ इसका, अब तो बता दोगे इसका आंसर। आइदर एंड ऐसे लिखा जाए ना क्वेश्चन में, तो इसका मतलब दोनों तरफ से, इधर से भी 19 है, उधर से भी 19। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। पर्सन बताने उस रो में कितने पर्सन होंगे। फॉर्मूला लगाओ। हाँ इतनी होगी, 19 माइनस, नहीं इसमें ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन है लगी, ठीक है। टोटल फॉर्मूला लिखना है और उसमें -1 कर देना है। देखो मैं, हाँ देखो इसमें आइदर एंड लिखा है ना, यानी कि इधर से भी, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों में 19 पोजीशन है, ठीक है। देखो मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, मुझे पता होता है कि जब भी लास्ट 40 बने यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। इससे ऊपर भी जा सकता हूँ, पर उसके ऊपर जाने का तुम्हारा फायदा नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। 37 आ गया सबका, तो इसी फॉर्मूले से करना है बस, ठीक है। अब चलो आगे, अब ये करो। अब करो इस क्वेश्चन को करो, तो लॉजिक भी लगा लोगे। कॉपी में करो, कॉपी में ऐसे नहीं होगा ये। करो एक बार इसको, गलत करोगे पहले सही से कर लो कॉपी में, एक बार बीच बीता हुआ करो, नहीं तो कॉपी में कैसे करोगे। कॉपी में लिखो तो सही कुछ, बिना उसके नहीं होगा, बिना उसके गलत करोगे 100%। नहीं किया कभी। अच्छा तुम्हें दिनों का नहीं पता, मंडे ट्यूसडे, तो उससे लॉजिक लगाओ ना एक बार, जैसे देखो 2 डे से लगाओ, आज आज से लगाओ, आज से मतलब 2 दिन पहले, ठीक है। इस तरह से यस्टरडे, आफ्टर यस्टरडे यानी कल के बाद, यानी कि कल के बाद पूछना है 2 दिन क्या होगा। 2 डे कहा है सिर्फ ट्यूसडे, तो कल के मतलब जैसे कल बीता है उसके 2 दिन बाद क्या होगा, क्या आएगा। देखो यहाँ हो गया आपका ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे से पहले क्या होगा, यहाँ मंडे, ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है 2 दिन, 1 2 यहाँ आएगा, तो वेडनेसडे आना चाहिए इसका शुरू, आफ्टर यस्टरडे आफ्टर 2 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 2 डेज आफ्टर यस्टरडे, यानी कि कल के बाद। आफ्टर यस्टरडे करो ना, करो इसको, वेडनेसडे तो ऑप्शन में नहीं है। क्या आंसर है इसका, थर्सडे होगा शायद इसका आंसर, बताओ क्या है। थर्सडे है, थर्सडे आंसर, बताओ समझ में आया किसी को लॉजिक, नहीं अभी तक नहीं आया लॉजिक। देखो टुडे क्या है, मतलब आज का दिन है, ट्यूसडे है, ठीक है। टुडे आफ्टर यस्टरडे, यस्टरडे पहला मतलब आज से पहला दिन, ठीक है। मतलब कल यस्टरडे हो गया आज, तो
कल क्या हो गया, सोमवार। अब किसके दिन, किसके बाद पूछा है, यस्टरडे, यानी किसके बाद पूछा है, टाइपिंग गलती मुझे लग रहा है, वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे होगा इसका आंसर, वेडनेसडे इसका आंसर। देखो यहाँ देखो, देखो यहाँ देखो, ये आंसर की तुम्हारे तुम्हारे आंसर की बोर्ड की है, मेरी नहीं आंसर की, बोर्ड की आंसर की है, मेरी आंसर की है। ठीक है देखो, हाँ इसे ऐसा होगा। देखो सुनो, यहाँ से काउंट करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में जो तुम्हारा आंसर है वही लगाना होता है, ऐसे तुक्का नहीं मारना होता है। ठीक है, देखो यहाँ से जाएंगे एक दो, तो यहाँ क्या बैठेगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। ठीक है, तो वेडनेसडे आएगा। ठीक है, देखो मैंने सोल्व नहीं किया है पेपर, बस मैं उठा के लाया हूँ उसको ऐसे एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ आंसर गलत होगा। ठीक है, ये करो, सीरीज का क्वेश्चन है, वेडनेसडे, वेडनेसडे गलत है। हाँ, तुम्हारी आंसर क्यों नहीं गलत है। करो इसको, सीरीज को, सीरीज, सीरीज वाले क्वेश्चन किसने किए थे, करवाए तो थे। तो मैं एक चीज बतानी भूल गया, पीछे पिछले क्वेश्चन में मुझे कुछ बताना था उससे अलग भी, पहले इस क्वेश्चन करो उसके बाद में बताओ। डी, देखो जिससे हो रहा है ठीक है, जिससे नहीं हो रहा वो भी ठीक है, अभी टॉपिक नहीं कराया है। ठीक है, चलो जिसने कर लिया भाई ये बताना। चलो इस सीरीज को कंप्लीट करो। ये हो गया सबका। देखो जिसका नहीं हो मैं बताने वाला हूँ, जिसका हो गया ये वाला करो, तुम्हारा हो गया। ठीक, देखो जिसने कर लिया ये वाला करो। देखो 15 है, 15 में कितने का गैप है, 50, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 60। देखो यहाँ 15 का गैप है, यहाँ 15 का है, यहाँ 15 का है, यहाँ भी 15 का होगा, तो कितना हो जाएगा, 15, 75, 75 को इसमें ऐड कर दो। ठीक है, आपके एग्जाम में इसी तरह से आएगा, बिल्कुल एज इट इज आएगा। अब इस क्वेश्चन में करो, इस क्वेश्चन में करो, आशीष इस क्वेश्चन में करो, इस वाले को। क्या गया, इस क्वेश्चन में करो। अगर बिना ऑप्शन के क्वेश्चन करने आ गया ना रीजनिंग के, तो आराम से कर लोगे पेपर में। बिना ऑप्शन के क्वेश्चन करने आ गया ना रीजनिंग में, तो आराम आराम से। कौन सा, स्क्वायर थोड़ी होता है दोस्तों का, क्यूब होता है। वो वो चीज मैंने बताई थी, सारा कर लो। 6 का क्यूब है। क्यूब मैंने याद करवाए थे, 10 10 तक याद करवाए थे शायद आपको।
10 तक क्यों भी याद करवाए थे मैंने सबको, तो इतना भी याद नहीं रहा तुम्हें। 512। ठीक है, देखो ये क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का। जिससे क्यूब याद होंगे वो कर लेगा इसको। ठीक है, अब मैं ऊपर एक चीज बताने वाला था तो भूल गया उसे बीच में बताने, अब मैं बता रहा हूँ। हो गया वे? देखो, आज ट्यूसडे है, तो 20 दिन बाद क्या दिन होगा? हाँ, कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अब गिनोगे, ये तो गिन लोगे 20 को, अब 100 आ गए, 150 आ गए, तो कैसे करोगे? आज ट्यूसडे है जैसे, ठीक है। देखो, जब भी ऐसे पूछे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि 20वें दिन क्या होगा, ठीक है, तो क्या करना है? एक, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, मैं तो पूछ रहा हूँ। मंडे, ठीक है, चलो जो भी होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, कितने दिन होते हैं एक वीक में? 7। तो रिपीटिशन होगा, यानी कि 7 दिन, जैसे अगर ट्यूसडे, 7 दिन बाद क्या होगा? फिर ट्यूसडे, फिर 7 दिन बाद क्या होगा? ट्यूसडे। ठीक है, अब हमें बार बार ये नहीं देखना कि जैसे 7 दिन ऐड करने हैं, तो 7 दिन मतलब 7 होगा तो 8वें दिन क्या होगा? फिर ट्यूसडे होगा, फिर ऐसे काउंट नहीं करना है। जितनी भी वैल्यू दी है उसे डिवाइड करना है, किससे? 7 से। ठीक है, ठीक है ना? तो 7 चौक 28 होता है, पर 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 या 21। ठीक है, 21, 7 या 21, यानी कि एक एक बढ़ जाता तो ट्यूसडे आ जाता। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो क्या आता? ट्यूसडे। 0 डे बचते, अगर 21 आता तो कितने बचते? कितना जीरो आता, मतलब पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को? तो क्या आ जाता उस दिन? ट्यूसडे। अब क्या है, यहाँ क्या है? 20, सॉरी 20 है, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचेगा तो एक दिन पीछे जाना होगा, मंडे। ठीक है, समझ गए? देखो, जो एलसीएम होगा, देखो वैसे जहाँ जो रिमाइंडर जो बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 6 बचेगा, रिमाइंडर देखना होता है। जैसे अब मैं कह दूं आपको 31, 31 दिन बाद क्या दिन होगा अगर आज ट्यूसडे है तो? अब निकाले, जो रिमाइंडर आएगा उसमें ऐड कर देना होता है। ठीक है, समझोगे भी, समझोगे, एक दो क्वेश्चन और कराऊं। अब देखो, 0 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0, पूरा पूरा कट गया, तो उस दिन ट्यूसडे ही होगा। हाँ, तो 28 से कटेगा ना पूरा, अगर 28 दिन पूछेगा, 20 दिन है ना यहाँ, तो यहाँ ट्यूसडे, यहाँ कटा नहीं है पूरा पूरा। कौन सोच रहा है, पहले ये बताओ, कौन सोच रहा है यहाँ कट गया पूरा पूरा? अब यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन लो पहले। देखो, अब 31 है, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा पहले बताओ? 4 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ओके, ट्यूसडे है। अब एक याद रखना हमेशा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये इसके लिए यूज होगा, या 7 लिख लो, 7। ये हमेशा यूज होगा किसके लिए? संडे के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होगा? मंडे के। ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये याद रखने हैं, रिमाइंडर ऐड करने जाएंगे। ठीक है, 4 डेज बोलते हैं इनको। ये 7 और 0, जब भी 7 0 आएगा तो संडे होगा। ठीक है, ऐसे आएंगे ना, ये तो मैं बता रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जिससे आप एग्जाम में कर पाओ, इस बार जो एग्जाम है तुम्हारा उसमें। ये ओड डेज हैं, ओड डेज मतलब जैसे मैंने 35 लिया, 35 37 लेते हैं, 7 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आएगा? 37 को, तो 2 रिमाइंडर आएगा, 7 पंजे 35, तो जो बचे हैं वे रिमाइंडर डेज कहलाएंगे। ठीक है, हाँ देखो, जैसे 2 है तो ट्यूसडे,
ठीक है। बट सुनो, अभी पूरा लॉजिक समझ जाओ, पूरा लॉजिक समझो। दो बच गया, पर जो दिन दिया होगा उसमें ऐड करना होगा। हाँ, जो आएगा वो इसमें ऐड किया हो करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। अब बताओ, देखो ये बात समझ में आ गई नहीं सबको? आई नहीं आई? तुम अपना अपने मस्ती में मगन हो दोनों। देखो ये समझना है, समझ में नहीं समझना पसंद है। जिनका एग्जाम है वो बिल्कुल सुन रहे हैं ध्यान से। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे तुम। जो मैंने देखा है, मतलब सुबह मैंने देखा है पेपर, तो इसमें मोस्टली अगर बंदा अच्छा पढ़ने वाला होगा थोड़ा बहुत, तो वो 40 में से 38 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन कर लेगा आराम से। मैथ तो इसमें बहुत ईजी है, मैथ तो बहुत ईजी। रुको रुको एक मिनट, पहले ये तो करा दो। देखो ये ओड डेज है, जीरो आएगा तो संडे, या सेवन आएगा तो संडे, वन आएगा तो मंडे, टू आएगा तो ट्यूसडे, तीन आएगा तो वेनसडे, इसी तरह से सैटरडे तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखो ये होता है रिमाइंडर तीन, मतलब 7 से हमने 31 को डिवाइड किया, क्या है रिमाइंडर? तीन, 7 को 28 होता है। अब इस तीन को क्या करना है, ये क्या दिया है ट्यूसडे, ट्यूसडे की वैल्यू क्या होती है? दो, और ये बची तीन, तो कितना हो गया? 5। तो 5 क्या आएगी? फ्राइडे। इस तरह से अब एक क्वेश्चन खुद करो। ठीक है, अब आई समझ में बात नहीं? आ गई? हाँ, ये दो है ना, ये ट्यूसडे की वैल्यू क्या है? दो, और ये रिमाइंडर को ऐड करेंगे तीन। ठीक है, फ्राइडे, इन दोनों को ऐड करें। 31, 31 का पूछा है। हाँ, ठीक है, 5 आ गया तो फ्राइडे। देखो क्वेश्चन था, सुनो सुनो एक मिनट, क्वेश्चन था ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, ठीक है, 20 दिन बाद क्या होगा, 31 दिन बाद क्या होगा? 20 दिन बाद पहले कर लेता हूँ, 31 दिन बाद पूछा, 31 दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो, अगर तुम पे आ गया तो। करो इसको। 128 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? संडे, चलो देखो, कर लो पहले, कर लो। ठीक है, संडे आ रहा है सबका, कर लो पहले, सब कर लो देखो। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर? ठीक है, ठीक है, हो गया सबका, सबकी बात। अब एक चीज और बताओ मुझे, अब तो ये तो दिन वाली बात हो गई, तुम्हारा हो गया? देखो 1 जनवरी, 1 जनवरी 2007 को ट्यूसडे था, ठीक है, ओके। अब पूछा है 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? बताओ कौन सा दिन होगा? मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, वो चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत deep हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है जो हमारे एग्जाम में पूछता है, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? बता देगा इसको? सारणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया ना, तुमसे किससे बनेगा ही नहीं, किससे बन,
इसलिए मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें तुम सारे पागल हो जाओगे। ठीक है, तो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। देखो 1 जनवरी को 2007 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? नहीं। देखो अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, देखो इसमें देखना है, सबसे पहले ये देखना है लीप ईयर है या नहीं। पिछले वाले को लीप ईयर को देखना है, पिछले वाला लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर क्या होता है? अगर 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2012 है या 2008 है, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर 2000 है, ठीक है, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो उस साल में 366 दिन होते हैं। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365। तो ये क्या है, नॉर्मल या लीप ईयर? ये 2007 नॉर्मल है। अगर नॉर्मल से हम अगले ईयर में जाना है, सेम डेट है, यानी कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी, दोनों में 1 जनवरी है, तो +1 करना है हमेशा। क्या करना है? +1। तो +1 करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? ट्यूजडे +1 वेडनेसडे। ठीक है, ओके, ठीक है, मतलब पिछले ईयर को देखना है पहले। ठीक है, और डेट देखनी है, दोनों की डेट मैच करनी है, 1 जनवरी 1 जनवरी। ठीक है, नहीं, तुम करो पहले, पहले जो चीज समझा रहा हूँ उसे समझो, पहले समझा करो जो चीज समझा रहा हूँ, अब आगे मत जाया करो। हाँ हाँ, अब सुन तो लो, मैं यही तो समझाने चाह रहा हूँ, ये डेट में क्यों बता रहा हूँ। 2007 पहले देखना, ऑर्डिनरी डे है, ठीक है, 2007। ठीक है, अब यहाँ देखो जनवरी 1 है, यहाँ जनवरी 1 है, यहाँ जनवरी 1 है। ठीक है, फरवरी तो आई नहीं है इसमें, नहीं आई ना। अब मैं पूछता हूँ 3 मार्च को क्या होगा? 2008। देखो अब तक तो तुमने बता दिया था, अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी मार्च कर देते हैं, देखो यहाँ भी मार्च कर लेते हैं, यहाँ भी मार्च कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी मार्च। ठीक है, देखो अगर 29 फरवरी ऐड हो रहा है तो 2 ऐड करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ, यहाँ 3 मार्च है, ठीक, देखो 3 मार्च है, 3 मार्च से हमें 3 मार्च जाना है 2008 में। जब मार्च पे जाएंगे तो फरवरी आएगा बीच में। अब मैंने कहा था एक ऐड होगा जब ऑर्डिनरी डे होगा, तो एक ऐड तो हो गया 2008 में आने तक, बट यहाँ क्या है, फरवरी है, फरवरी भी 29 की होगी, तो यहाँ कितना ऐड होगा? 2। ठीक है, समझे बात को? नहीं समझे? देखो यहाँ 3 मार्च थी, 3 मार्च 2007, ठीक है, यहाँ 3 मार्च 2008 तक पहुंचना है हमें। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, ऑर्डिनरी से जाना है हमें अगले ईयर तक। ठीक है, अगला ईयर क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमें ये देखना है शुरू में कि पिछला ईयर क्या है। तो पिछले ईयर से अगले ईयर जाना, हमें एक ऐड करना है, तो हमने एक ऐड कर दिया। अब हमने देखी डेट क्या है, 3 मार्च। मार्च से तभी तो जाएंगे जब फरवरी क्रॉस करेंगे, तो मार्च ये लीप ईयर है 2008, तो लीप ईयर है तो एक और ऐड होगा 29, तो एक वे जो ईयर वाला था और एक ये, तो 2 ऐड करेंगे इसमें, तो 2 ऐड करेंगे 3 फरवरी में, तो क्या आ जाएगा आपका? क्या था यहाँ ट्यूसडे? ट्यूसडे 2 और 2 4 हो गया। 4 को क्या बताया था मैंने? 4 को थर्सडे। ठीक है, अब आया समझ में तुम्हें? नहीं निकिता, आया समझ में? नहीं, बताओ, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम बता दो, समझना जरूरी है। हाँ 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 हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो एक ऑर्डिनरी, एक ईयर तो हो गया ऑर्डिनरी, ठीक है, जब भी लीप ईयर इंक्लूड हो जाएगा तो 2 ऐड करना है हमेशा। हाँ, तो इसमें फरवरी ऐड हो रहा है ना, फरवरी ऐड हो रहा है तभी तो 2 ऐड करेंगे, फरवरी आ रहा है तो। हाँ, अब देखो मैं उल्टा करता हूँ इसको, अब 2008 है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? बात कर लो पहले, गलत बात है तुम्हारी, देखो ऐसे मत करो। देखो ऐसा मत करो, बीच बीच में मुझे और भी कराना है, जिनका एग्जाम हो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। देखो क्या क्या बताना है, देखो यहाँ से बताना है 3 मार्च को 2007 में ट्यूसडे है, ठीक है,
अब पूछा है 3 मार्च को 2008 को क्या होगा। ऑर्डिनरी ईयर में एक ऐड करते हैं, लीप ईयर में 2 ऐड करते हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनरी है, लीप ऑर्डिनरी से ईयर में जा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो 1 ऐड किया। ठीक है, बट मार्च जो है, मार्च फरवरी के बाद आएगा, तो फरवरी 29 की होगी, ये लीप ईयर है, तो 2 ऐड करेंगे। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, अब देखो यहाँ 2008 है, 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च से पहले लेते हैं हम, 2 फरवरी लेते हैं, 2 फरवरी लेते हैं। ठीक है, और फिर पूछते हैं 2 फरवरी को क्या होगा 2009 में। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ ईयर को देखना है सिर्फ। अभी क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा, क्वेश्चन में बस यही डिफरेंस होगा, फरवरी ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, 4 है, 2 ही ऐड करेंगे, लीप ईयर में 2 ही ऐड करना है हमेशा। पहले ये देखो, फरवरी पूछा है, 2 फरवरी, ईयर क्या है, लीप ईयर। 2 ही फरवरी पूछा है, अगले ईयर में जाना है। ठीक है, अगला ईयर क्या है, नॉर्मल। ठीक है, तो देखो मैंने लीप ईयर मैंने बताया, जो देखो 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो लीप ईयर कहलाएंगे, जो 4 से डिवाइड नहीं होंगे कंप्लीटली डिवाइड, वो नॉर्मल ईयर कहलाएंगे। समझे बात को। तो देखो ये क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर। अगर लीप ईयर से अगले ईयर में जा रहे हैं तो हमेशा 2 ऐड करना है। ठीक है, तो देखो 2 फरवरी है, डेट भी देख लेना हमेशा एग्जाम में, डेट सेम है या नहीं है, क्योंकि अलग होंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा। ठीक है, 2 फरवरी है, 2 फरवरी है, तो कितना ऐड करेंगे, 2। तो कितना था, ट्यूसडे था, +2 ऐड कर देंगे। ठीक है, थर्सडे आ गया। अब इस क्वेश्चन को ही मैं एक तरह से और कर सकते हैं, देखो कैसे। अगर यहाँ फरवरी ना करके मार्च कर देता, अब बताओ कितना ऐड करोगे, फिर 3 मार्च में जा रहे हैं, अब बताओ अब क्या होगे सर ये। अब देखना कुछ लॉजिक में, आंसर चेंज हो जाएगा। देखो एक मिनट, एक मिनट, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है मुझे जो लग रहा है। 3 मार्च 2008 तो क्या है, ट्यूसडे है। 3 मार्च 2009 को क्या होगा। अब करो इसको, देखो लीप ईयर भी है, थोड़ा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है वो देखना है। हो गया, हाँ 4 से डिवाइड करना है, लीप ईयर है नहीं चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, 2 ऐड करें, एक क्यों ऐड होगा इसमें, अब यही तो देखना है क्यों ऐड होगा ये। उल्टा होता है, जब यहाँ ये वाला ये यहाँ होता है ना, तब 2 ऐड करते हैं, जब इंक्लूड करते हैं अब सिर्फ 2 ही ऐड होगा। समझ गए बात को। अब यही तो डिफरेंस है, देखो क्वेश्चन में क्या बनेगा, देखो फरवरी तो ऐड होगी इसमें। ठीक है, पूरा ईयर तो इंक्लूड होगा ही ना, पूरा पूरा ईयर तो ऐड होगा, पूरा ईयर लीप ईयर है, तो पूरा ईयर लीप ईयर है तो क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा याद रखना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने पिछला इससे एक मैंने क्वेश्चन बताया था, मैंने मैंने लीप ईयर यहाँ लिखा था और मार्च वहाँ लिखी थी, तो उल्टा किया था मैंने उसको। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, इसमें ऐड होगा 2 ही, इसमें एक ऐड नहीं होगा। ठीक है, जैसे ट्यूसडे है तो 2 ऐड कर दो इसमें। हाँ, ठीक है, तो ये चीज बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, समझ में आई ये बात नहीं। अब कर लोगे यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो। हाँ हाँ हाँ, बस ये याद रखना लीप ईयर होगा तो 2 ऐड होंगे, बट ये याद रखना अगले अगले साल में फरवरी ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, 2 ऐड होंगे, बट एक कंडीशन, एक, हाँ अगर फरवरी लास्ट वाले में ऐड हो रही है, लास्ट वाले ईयर में, जैसे जो पूछा है उसमें फरवरी ऐड हो रही है, तब ऐड होगा। अगर उसमें जैसे फरवरी है, देखो यहाँ 29 फरवरी है, देखो 2008 है, ये 2007 है। ठीक है,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ अगर पूछ रहा है 2 फरवरी, ठीक है। अब देखो और यहाँ पूछ फिर आगे पूछ रहा है 3 मार्च। तो इनमें बताओ 2 फरवरी है और ये 3 मार्च है, तो यहाँ कितना ऐड करेंगे, यहाँ कितना ऐड करेंगे, बस इसमें बता दो इसमें कितना ऐड करेंगे। समझ रहे हो बात को। इसमें +1 करेंगे, इसमें +2 करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है बस। समझे नहीं तुम समझे नहीं आसी। देखो यहाँ फरवरी इंक्लूड हो रही है, यहाँ 2 फरवरी है, 29 फरवरी नहीं आई है ना, तो यहाँ इसलिए एक ऐड करा है। यहाँ यहाँ 2008 होगा तो 2 फरवरी, दो यानी 29 फरवरी ऐड हो गई है, तो यहाँ इसलिए 2 ऐड करेंगे। समझे बात को। हाँ हाँ इसमें एक। हाँ 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 हाँ, अगर ऊपर लीप ईयर किया है तो हमेशा 2 ऐड करना है। हाँ ठीक है। हाँ लीप ईयर में ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। देखो एक क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम लगा, पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, इस पर ध्यान रखना। अब ये वाला करो। सीरीज के क्वेश्चन बहुत आते हैं। करो इसको। प्लस माइनस देखो क्या हो रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। सबसे पहले प्लस माइनस और स्क्वायर देखना होता है, ठीक है। मैंने बताया था जब मैंने क्लास कराई थी, प्लस माइनस स्क्वायर देखना होता है। अगर एकदम से नंबर बढ़ रहा है तो क्या देखते हैं, स्क्वायर या क्यूब। तो यहाँ एकदम से नहीं बढ़ रहा है, शुरू में एकदम से नहीं बढ़ा है, फिर एकदम से बढ़ रहा है, देख रहे हो। शुरू में 4 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर आगे क्या बढ़ेगा, मतलब एकदम से बढ़ रहा है, राइज हो रहा है एकदम से। हाँ, तो कुछ सीरीज बन रही है 4 9। क्या 55, चलो ठीक है। ठीक है, किस किसका हुआ किस किसका नहीं, तुम्हारा। बोल गोत रहे हम। करो करो कोमल, करो। देखो एक है, 5 है, 14 है, 16, 30। ठीक है, इसमें कितना गैप है, 4 का। सबसे पहले गैप ही देखना होता है, 9 का। फिर कितने का है, 16 का। ये देखो कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। ये कितने का है, 3 का। ये कितने का है, 4 का। अगला कितना आएगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इसमें ऐड करना है, ऐड ही तो करते जा रहे हैं, इसको प्लस करते जा रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर इसमें ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, 55। कोई दिक्कत है। आ गया। चलो तो अब एक क्वेश्चन करो। ये 15 है, ठीक है, ये 26 है। बस यहाँ से ये बताना है अगला टर्म क्या होगा, बताओ। एक चीज और लिख लो बीच में। रुको 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 रुक जाओ 1 मिनट। रुको रुको 1 मिनट। तो रुको 1 मिनट, सीरीज नहीं बनी है। यहाँ लिखो 7, तो 26, 63, 124। अब बनी है सीरीज, ठीक है। अब बनी है सीरीज। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा। हाँ अब बनेगी सीरीज, ठीक है। बनी सीरीज किसी की। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जब मैं बताऊंगा तो लगेगा बिल्कुल आसान है।
ऑप्शन लिखो, ऑप्शन भी लिख लो, ऑप्शन से कर लोगे आराम से। चलो ऑप्शन भी लिख लो ये आंसर। 242, 244, 241, 243। 43, 244। चलो देखो, 244, 243। चलो और बताओ, और किसी का आंसर? किसी का आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऐसी सीरीज आती है ऑन द स्पॉट, वही लॉजिक लगाना होता है जो भी लगा, इस लॉजिक नहीं। चलो कोई नहीं, किसी का हुआ नहीं है। हाँ सर, पर क्या हो रहा है वो नहीं पता चल पा रहा है। किसको पता चला, किसी को भी नहीं चला पता? नहीं चला। देखो, ये 2 का क्यूब है, -1। ये 3 का क्यूब है, -1। ये 4 का क्यूब है, ये -1। ये 5 का क्यूब है, -1। ये 6 का क्यूब है, -1। ये 7 का क्यूब होगा, -1। 43 -1, 342। समझ में आ रहा है ना? 243 -1। ठीक है, भाई बात। देखो, देखो तुम्हें क्या सोचना था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है, देखो तुम्हें सोचना था 7 से 26 जा रहा है, ठीक है, फिर 63 जा रहा है। अब देखो 63 कब आएगा? या तो 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है, या फिर 4 का क्यूब होगा, इसके आसपास में आएगा। एकदम से संख्या बढ़ रही है, देखो 26 से एकदम से, देखो 7 चौक 28 करोगे, 7 चौक 28 करोगे, 26 दूनी 52 करोगे, तो ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सोचना है ऐसे दिन जो पेपर में, 7 चौक 28 करोगे, 26 दूनी 52 करोगे, 5 में नहीं जा रहा है, 4 से फिर 2, तो इतना डिफरेंस आ रहा है, मतलब बहुत अलग अलग आ रहा है वेरिएशन। अब यहाँ देखो, एकदम से 7 से 28, तो 26 गया, फिर 63, फिर 125 पर जा गया। मतलब हमें स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ, जैसे मैंने पहली सीरीज देखी, तो इससे मुझे अनुमान नहीं लगेगा कि क्या करना है, ठीक है। फिर मैंने दूसरी देखी, दूसरी से भी नहीं लगा, फिर तीसरी देखी, अब मुझे लगा देखो ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, यानी कुछ चीज माइनस हो रही है। कुछ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। इधर देखो, इधर वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो तुम्हें वही फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा फंसना नहीं है। अगर तुम्हें 30 सेकंड में पता चल पा रहा है, ठीक है, पहली बार में, तो करो, वरना उससे दोबारा से आना है पूरा पेपर करने के बाद। फिर एक बार ट्राई करना है, फिर नहीं होगा, फिर दोबारा से आना है एक बार, बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन एक बार में हिट नहीं करता है दिमाग में, ठीक है। तो -1 भी तो करेंगे। अच्छा, 343 होता है, 343 कर लो, इतनी बड़ी बात है, 343। ठीक है, ठीक है ना, 343 कर लो, लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। बात लॉजिक से है, वो वैल्यू को छोड़ो, ठीक है। देखो, ये मैंने भी टॉपिक नहीं कराया, पर मैं इसको क्वेश्चन कराने वाला हूँ कैसे करना है, ठीक है। उससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। करो इस क्वेश्चन को, लगाओ लॉजिक। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हालत खराब हो जाएगी पहली बार तुम्हारी। देखो इसमें पूछा है, क्वेश्चन में देख लेना, इनकरेक्टली पूछा है, कौन सा डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा, करेक्ट में नहीं पूछा है। ईच हैविंग डिफरेंट हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज किया गया है। अब कॉपी में करो इसको, कैसे करोगे?
करो इसे। इस चीज के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी, पहले से समझो। ठीक है, करो तो सही। इतनी चीज तो देखो, इतनी चीज तो हमारी है। डी शॉर्टर है ए से और टेलर है बी से। इसमें मीनिंग तो बताने की जरूरत नहीं। शॉर्टर का मतलब छोटा, टेलर का मतलब बड़ा। ठीक है, इसे लॉजिक तो बनाओ इसका। आज तक किस किसने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए, पहले तो ये बताओ। तुमने नहीं किया आशीष? किसी ने नहीं किए? नहीं किए? सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ, चलो पहले मैं इसे क्वेश्चन करा देता हूँ, जब आता हूँ इस पे। ठीक है, रुको एक मिनट। पहले इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लेते हैं, जब आएंगे इस टॉपिक पे। बाकी पीडीएफ चलाना सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट किससे नहीं हुआ क्वेश्चन? चलो कोई नहीं, मैं समझाऊंगा इसे। चलो पहले अगला करते हैं। दो क्वेश्चन हो गए। एक तो बिल इंटरेक्शन का, और एक ये दो टॉपिक। ठीक है, अभी कराएंगे। पीडीएफ डाउनलोड होगी, इसको करो। इसका ऊपर वो तो गए। हाँ, गलत है सारे। मैं कराऊंगा उसको, ठीक है, ऐसे गलत है, टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन को करो। देखो सीरीज के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं इस पेपर में जो है। इस पेपर में अल्फाबेटिक क्वेश्चन नहीं आए, बस एक क्वेश्चन आया था ऊपर। अपने मन में पढ़ो। ठीक है, देखो, जो मुझे लग रहा है इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है इस पेपर में जो है, अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन नहीं दिए हैं। जो मुझे लग रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन इस बार आएंगे एग्जाम। हाँ, क्योंकि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने हर बार। नंबर सीरीज के दिए तो अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, करो इसको। हो गया, ये तो सबका हो गया होगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई की, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई की, फिर 1/2। ठीक है, ये तो कर लिया हुआ सबने। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 1/8 हो गया। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है सीरीज। ठीक है, चले आगे। चले, देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तुम्हारी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हें उनके मीनिंग पता है या नहीं पता है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर तुम्हें सबके मीनिंग पता है तो कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ इसे करना कैसे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, वर्ड दिए होंगे अलग अलग, तो तुम्हें क्या करना है, उसे हिंदी में कर लेना अगर तुम्हें मीनिंग नहीं पता है। उसे वहाँ मतलब ऊपर डिफॉल्ट लैंग्वेज आती है, उसे हिंदी में कर लेना है। वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कौन से का क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, तो वहां से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अलग मीनिंग ढूंढना है इसमें। वीक, रूडर। ठीक है, जिसे मीनिंग पता हो वही कर पाएगा। क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, हमेशा लैंग्वेज चेंज कर लेना अगर मीनिंग नहीं पता चल रहा है। उसे हिंदी में कर लेना है, और हिंदी में उसका आंसर आराम से मिल जाता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आज तक किया है। ठीक है, आपका जो पेपर होता है, यहाँ जैसे क्वेश्चन है, पेपर लिखा है जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ एक बॉक्स बना होगा, बॉक्स। यहाँ यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन होगा। ठीक है, हाँ वो एक ही चेंज होगा। हाँ, एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो वहां से तुम चेंज कर लेना, वहां से उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबको मीनिंग पता नहीं होते हर वर्ड के। ठीक है, मुझे भी नहीं पता होंगे। ठीक है, इतने वर्ड। एक यही क्वेश्चन था जो मुझे मतलब थोड़ा सा अलग सा लगा, क्योंकि मुझे भी मीनिंग नहीं पता इसकी। ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्या है?
अब ये मैथ क्वेश्चन आ गया, इसको करो। कोई नहीं, आंसर बदल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। चलो देखो, स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, ये चीज लिख लेना, एग्जाम में लिख लेना। देखो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, जैसे ये ए साइड है, ये भी ए है, ये भी है, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, इन सारी साइडों का सम, ठीक है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है इसका, ए स्क्वायर, ठीक है, ये चीज लिख लेना सब। अब आते हैं रेक्टेंगल पर। हाँ देखो, ये होती है एल, ये होती है बी, ठीक है। ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, लिख लो स्क्वायर। हाँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है। और इसमें से वो सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। अरे ये होता है डायगोनल, ठीक है, ये होता है डायगोनल। इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ, अब इसमें पेरीमीटर पूछेगा, इसमें भी। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडों का सम। एक एल ये, एक एल ये, तो कितना हो गया, 2L, एक बी, एक बी है, तो 2B, तो 2L + बी, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस पढ़ी है, ये भी पाइथागोरस से आया था, ठीक है। h² = p² + base स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। कौन सा, ये डायगोनल, डायगोनल की वैल्यू है, ये डायगोनल होता है ना, ये इसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डायगोनल लिख लेना, जब डिफरेंशियल आ रहा हो। ये डायगोनल की वैल्यू है, ये वाला डायगोनल, जैसे ये है, ये रूम है, यहाँ मैं ऐसे रोड डालूंगा वहां तक, कोने तक, यहाँ से यहाँ, तो ये डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसका निकालना है हमें डायगोनल। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो इसे डी मानते हैं, डी स्क्वायर, और ये क्या है, एल स्क्वायर की तो निकाल दी ना, √2 है, इसी तरह से निकालिए, ये भी ऐसी आई है, ठीक है। तो बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी डायगोनल की वैल्यू, √L² + बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख लो इसको। तो देखो ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको। आई कहाँ से, इससे देखो हम ये निकाल लें डायगोनल की वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकाल लें, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया है। हाँ तो ये फॉर्मूला ऐसे आया है, ठीक है। तो ये होती है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज, आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाँ, ठीक है। आगे बात समझ में। अब एक दो फॉर्मूले और लिख लो इसमें, ये चीज लिख ली सबने, नहीं नहीं लिखी, तो एक मिनट में और चीज बता दूं, अभी इसमें मैं सब चीज कवर कराने चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो, ट्रायंगल क्या होता है, जिनकी 3 साइड होती है, ठीक है, ठीक है ना। देखो 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, तुम्हें फॉर्मूला एक याद रखना है हमेशा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का। ज्यादा लॉजिक में नहीं जाना है, ज्यादा किसी उसमें नहीं जाना है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बेस और हाइट, ठीक है, क्या करते हैं एरिया में, हाफ बेस इंटू हाइट, ओके। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में 3 टाइप के होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर पूछेगा
तो ये वाली साइड ऐड करनी है, ये करनी है, ये करनी है। पेरीमीटर का मतलब होता है साइडों का सम, ठीक है ना। अब एक सर्कल और बना लो, ठीक है। सर्कल होता है ये, इसमें एक रेडियस होती है आर, ठीक है। अरे ये पूरी मिला दी जाए तो इसे कहते हैं डायमीटर, पूरा मिला दें तो, ठीक है, ठीक है ना। एरिया क्या होता है इसका सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। और इसका पेरीमीटर, जैसे उसमें पेरीमीटर होता था, इसमें होता है सरकमफ्रेंस। इसमें क्या होता है, सरकमफ्रेंस, ये होता है ये पूरा, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस मिलता है 2 पाई आर, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है, हमेशा डायमीटर ट्वाइस होता है किसका, रेडियस का। ये चीज इतनी याद रखनी है तुम्हें, ठीक है। अभी के एग्जाम के लिए कराऊंगा मैं इस टॉपिक को पूरे को, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब देखो इस, हो गया सबका, नहीं है। अब देखो इसमें, देखो इसमें बताओ, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज लेंथ इज 4। पैरामीटर फॉर्मूला देखो एक बार, पैरामीटर का फॉर्मूला स्क्वायर के, स्क्वायर का 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई। हाँ, मैंने इतनी चीज इसलिए बताई क्योंकि अब यहाँ से आया था क्वेश्चन, अब इसमें से पूछते हैं, ठीक है भाई। पूछा है पैरामीटर बताना है स्क्वायर का, लेंथ दी है 4, सॉरी बाय, ठीक है। पैरामीटर का फॉर्मूला देखो क्या है कॉपी में, 4a होगा, ए की वैल्यू क्या दी है इसमें, y, तो 4 बाय आंसर आ गया। ज्योमेट्री में आता है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री में दो टाइप की होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, सॉलिड ज्योमेट्री होती है। 3D, इसमें स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, 3D ज्योमेट्री होती है। 3D का टॉपिक तुम्हारे में नहीं आएगा पर सिलेबस में तो है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। हाँ, लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, सिंपल लीनियर ज्योमेट्री। हाँ, लीनियर ज्योमेट्री आती है, मतलब इसमें एक तो होता है तुम्हारा, जैसे आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम, एक कोन होता है, वो 3D में आ जाता है, ठीक है, शंकु, ठीक है। उसके फॉर्मूले में नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हो गया सब पे। क्वेश्चन में क्या दिक्कत, देखो कितना अलग क्वेश्चन। पैरामीटर को हिंदी में, रुको एक मिनट, मुझे ये पता तो है थोड़ा, नहीं भुजा तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट को, भुजा तो ये होगी तुम्हारी। करो इस क्वेश्चन को करो, पैरामीटर को, पैरामीटर को इसको कर लिया हुआ सबने, 12 4 कर लोगे इसको तो, ये भी नहीं हो तो देखो, देखो क्या करना है, इक्वल टू है 4p, परिमाप, 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 देखो ये माइनस है, ये इक्वल टू है, ठीक है। ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो कितना हो गया 12, 4p इक्वल टू 12, ठीक है। अब इस 4 को नीचे ले जाएंगे, p इक्वल टू 4/3, ठीक है। देखो अगर तुमको ऐसे भी सोल्व करना नहीं आता तो एक चीज करना, अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, देखो सुनो, इधर देखो इधर, अगर कोई ऐसी डिफिकल्ट इक्वेशन आ जाए और तुम्हें पता ना हो क्या करना है, मैंने जब सुबह देखा ना, मेरे सर ने भेजा था, मैंने जब देखा, मैंने इजी क्वेश्चन, पिछली बार जो हुआ था, जो पिछली बार हुआ था तुम्हारा, सुनो, हाँ ऐसे ही आएंगे। मैंने जो तुम्हें कराया वो नीचे से ऊपर तक करा दिया तुमने। अगर तुम डीएसपी में बैठोगे ना, तुम मान नहीं खाओगे, अगर जो मैंने कराया उस टॉपिक को कर लोगे, गारंटी ले रहा हूँ। एज इट इज क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, मैथ में भी बता रहा हूँ, मैथ में देखो, अगर तुम पे कुछ नहीं आता ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं आता, अगर इक्वेशन दी हुई है तो तुम्हें क्या करना है, ये वैल्यू उठा उठा के रखनी है। यहाँ वैल्यू रखी 4 × 1, तो 4 - 2 कितना आ रहा है, 2, 4 - 2 2, तो 2 10 के इक्वल थोड़ी हो जाएगा, कभी नहीं होगा। फिर 2 रखो, 4 दूनी 8, 8 - 2
6 नहीं आ रहा है, फिर 3 उठा के रखो, 12, 12 माइनस 2, 10, 10, 10 इक्वल, ठीक है आंसर। इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम में क्या होता है, अभी तो एक इक्वेशन दे दी, ऐसे भी दे सकता है। ये एलजेब्रा में रहती है, इक्वेशन होती है एलजेब्रा में बात, ठीक है। एलजेब्रा तुम्हें क्वेश्चन बताऊं, देखो अब तुमने एलजेब्रा की बात छेड़ी है तो क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। एलजेब्रा ये है, नहीं मैं बता रहा हूँ, अभी मैं 2 इक्वेशन दे रहा हूँ, ये तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो देखो जैसे ये है, ये तो एक इक्वेशन हो गई, अब 2 इक्वेशन भी दे सकता है एग्जाम में, मन की बात है उसकी, दो भी दे सकता है। यहाँ लिख लो x, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम 12। अब x अगर, वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, उसकी टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा सब, ठीक है। देखो ये एक इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, देखो ये एक इक्वेशन है, देखो इसमें वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है, ठीक है, पर एग्जाम में फ्रैक्शन में नहीं आती है वैल्यू। देखो ऐसी, सुनो, ऐसे क्वेश्चन, सुनो, बोलो मत, ऐसे क्वेश्चन हो कैसे करना है, एक बार देख लो। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब तुम बताओ तुम क्या करोगे इस इक्वेशन में, प्लस कर दोगे, चलो मैंने मान लिया प्लस कर दिया, तो 2x, एक एक्स कितना हो गया 3x, प्लस इसे ऐड कैसे करें 3y 20, मुझे एक्स वाई की वैल्यू तो मिली नहीं, कैसे करोगे, चलो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो, बताओ माइनस करो। अब देखो क्या करना है, हमें एक चीज को एलिमिनेट करना होता है, ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो दूसरी चीज एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाए। अब इसमें एक चीज देखो, यहाँ 2x है, यहाँ x है, ठीक है, अगर मैं इसे भी 2x कर लूँ, पहले जो मैं चीज कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना, इसे भी मैं 2x कर लूँ और उसे भी 2x कर लूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो एक चीज कट जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 की, 2 4 24, ठीक है। आगे की बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करानी है एग्जाम में, ठीक है। इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है, हर जगह सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना, ठीक है। यहाँ हमेशा गलती करते हैं बच्चे, क्या गलती करते हैं मैं बताऊंगा, इसे काटते हैं यहाँ, ठीक है। देखो 2 प्लस के है, अरे ये माइनस है तो ये माइनस की 2 होगा, 2 प्लस के 2 माइनस के कितना हो गया 0, कैंसिल, ठीक है। माइनस के 4 है और माइनस के तो प्लस के 1 है, माइनस होगा ना, साइन का आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। जिसका साइन बड़ा है वो डोमिनेट करेगा, जो सत्ता में है वही रूल करेगा, ठीक है, ठीक है ना, जो पावर में है वही रूल करेगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। अब यहाँ ये कितना है, माइनस की 24, ये कितना है 10, माइनस की 24 में से 10 जाएगा 14, माइनस के 14, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14/3, ठीक है। अब इस वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में धर लेना, ऊपर वाली या नीचे वाली, x की वैल्यू निकालनी, ठीक है, ऐसे आ सकता है, ठीक है, समझ गए इस बात को। अब देखो, अब एक 2 फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, प्लस 2ab, यहाँ प्लस है तो प्लस, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो ये वैल्यू बनती है, ठीक है, आपसे पूछेगा पेपर में फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², बताओ कैसे निकालोगे। चलो पहले इसको करते हैं 2, पहले इसको करते हैं 2, ठीक है, फिर से करेंगे 1, ठीक है, पहले इजी से करते हैं फिर हार्ड में चलेंगे, ओके। हाँ बताओ,
अब वही तो बताना है, बताओ। आंसर बताओ ना मुझे, मुझे आंसर बताओ डायरेक्ट। इसी चीज से होना है, बट लगाना कैसे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो ये मेरे पास मेरे पास बुक है, गेट मेडिजी की, गेट गेट गेट। मेरे पास एक बुक है, वो है राकेश यादव की। ठीक है, ठीक है, 12 तारीख को लेंगे। ठीक है। देखो कहाँ था मैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें ना जो है, जो एग्जाम है ना, इसमें सारा सिलेबस दिया हुआ है, सारा मैथ का जितना भी टोटल आता है, जो पहले सारा सिलेबस दिया हुआ है। उसे पढ़ाने में ना हालत खराब हो जाएगी टीचर की, इतना सिलेबस है। देखो, आप सुनो इधर, इधर देखो, इधर बोल बोल रहे हो तुम। ठीक है, देखो सुनो। ऐसे क्वेश्चन में जब भी देखो, तुम्हें पहले तो ऑप्शन देखो इसके। एक, दो, तीन, चार। क्या ऑप्शन आया, इसका आंसर क्या है? दो। देखो डायरेक्ट मेथड तो ये है इसका, जो करना है। यहाँ वन रखेंगे वैल्यू, यहाँ वन रखेंगे तो टू आ रहा है। देखो एक्स इस तरह से लिखेंगे तो टू ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर यहाँ भी वन धरेंगे, यहाँ भी वन धरेंगे तो टू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, कि तो आपसे ज्यादा दिमाग ना लगवाए, ठीक है। बट अगर दिमाग लगवाना होगा तो अब मैं बता रहा हूँ कैसे लगवाएगा। अब करते हैं इसको एक्स प्लस, क्या करते हैं इसको, चलो इसको फोर करते हैं। अब बताओ यही वैल्यू निकाल। हाँ यही तो दिक्कत है, अब बताओ कैसे करोगे। यही वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू दी हुई है। इफ दिस गिवन फाइंड दैट। अब यही तो दिक्कत है, जो मैंने शॉर्ट स्ट्रिंग बता दी, हर चीज में लगाना चाहोगे। अब देखो यहाँ तुम कह रहे थे टू, टू क्यों नहीं लेंगे, टू यहाँ लिया, वन अपॉन टू यहाँ लिया, ठीक है, मतलब टू यहाँ ही तो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 आएगा। ये तो फोर आना चाहिए, ये तो फेल हो गया। बस वो बन के लिए होगा। कौन सा? मैंने वैल्यू धरी है ना, तुमने कहा टू होगा आंसर उसका। हाँ, इसको इसको अच्छा ये, इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, यहाँ यहाँ बने दो आ गया। इस एक से डिवाइड करेंगे इसको, दो बार जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जो आया है, टू टू द फोर, ठीक है। और ये एक से डिवाइड वन, ठीक है, तो अलग अलग कर लेंगे जैसे ही मुझे हाँ हाँ, हाँ एलसीएम लेंगे, जैसे देखो एक बटे, ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बताओ? 12, ठीक है। फिर उसी तरह से वही प्रोसेस करना होता है सब में। हाँ, तीन में एक की मल्टीप्लाई कराएंगे। हाँ, ठीक है, आगे समझो बात। नहीं ये तो अलग से है, उन्होंने पूछा ना, उनका डाउट था, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू पूछनी है, ये वाली और ये वाली वैल्यू पूछिए, ये दे रखा है। अब बताओ कैसे निकालोगे इसको, अब यूज करना पड़ेगा इसका। देखो अब ये प्लस है, पूछा क्या है, प्लस, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या वैल्यू दी हुई है, इसकी जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ, इसकी जगह एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स अपॉन वन, वन अपॉन एक्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू, ए की जगह क्या है, एक्स, और बी की जगह क्या है, वन अपॉन एक्स, इससे कट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू कितनी थी, कितनी, चार, चार का स्क्वायर, वहां से रख रहा हूँ मैं वैल्यू, ठीक है।
16 में से इसे माइनस कर देना, 2 को आंसर आ जाएगा ना। हाँ, अब देखो क्या याद करना है तुम्हें। ये जो वैल्यू दी होगी यहाँ, मान लो इसे क्या है, ये इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी हो और ये वाली वैल्यू पूछी हो प्लस में, तो क्या करना है, हमेशा a का स्क्वायर माइनस 2 करना है। क्या करना है, जब भी देखो ये वाली वैल्यू दी हो, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू a दी है, ठीक है, और ये वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो जो a है उसका स्क्वायर करके -2 करना है, ठीक है। ये ट्रिक करते हैं हम यूज जल्दी के क्वेश्चन करने के लिए। एक कुछ भी हो सकता है अपनी तरफ से। हाँ, जो डिजिट की होगी 4 5 6 10 जो भी, ठीक है। हाँ, शुरू कर दो, ठीक है, आ गया। अब देखो बस समझ जाओगे ना, माइनस वाला कैसे करना है, ठीक है, सारे ऐसे करने हैं, ठीक है। माइनस वाले में यहाँ प्लस होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू a दी हुई है, ठीक है। हमसे पूछा है, यहाँ देखो प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, तो क्या करना है, जो वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करके -2 करना है, अगर ये प्लस में है यहाँ, ठीक है। अगर ये माइनस में होता तो फिर माइनस वाली वैल्यू करते हैं, उसे फिर प्लस करते हैं, ठीक है, उसका उल्टा करना होता है। चले आगे, देखो वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं कराना जा रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे फंसेंगे क्वेश्चन। चलो ये करो, ये तो कर ही लोगे। देखो ऑप्शन में क्या है, अगर मैं होता तो मैं यहाँ -5 भी ऑप्शन में रखता, मैं होता तो यहाँ माइनस, ऑप्शन पहला ही -5 रखता, पहला ऑप्शन ही -5 रखता। बच्चे गलती करते, 5 मारते -5, ठीक है। अगर कोई मतलब ये तो ऐसी बना दिया होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी संस्था नहीं है ना एग्जाम कंडक्ट कराने वाली, ऐसी बनाया गया है। जो और कोई एक संस्था जैसे एसएससी संस्था होती है ना, वे हर क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढती है, इस क्वेश्चन को कैसे फिट बैठाना है, कैसे बच्चों को कंफ्यूज करना है। क्वेश्चन इजी होते हैं बस कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। हो गया सब पे, देखो एक ही कॉन्सेप्ट में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने भर भर के। इन्हें इक्वेशन से बहुत प्यार था, इन्हें इक्वेशन से बहुत प्यार था, इन्होंने 3 क्वेश्चन इक्वेशन के रख दिए, 2 तो ये हो गए, ऊपर हो गया 3। इतना प्यार था ना इक्वेशन, ये दी इन्होंने सारी, आपके मुझे लग रहा है ये नहीं आएंगे, ठीक है। कर लोगे इसको, अब ये करो, ठीक है। था देखो तुम्हारा डाउट कल वाला परसेंटेज, ये देख लो एक बार क्या लिख रहा है इसमें। अब यहाँ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने, यहाँ में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताने वाला, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वो टॉपिक कभी हुआ नहीं है क्लास में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कुछ लग रहा है आज के पूरा मैथ कंप्लीट हो गया, लग रहा है नहीं लग रहा है कुछ। मैंने इसलिए कराया है कि इससे तुम्हें फायदा मिल जाए, तुम्हारा एग्जाम है ना थोड़ा, इस वजह से। और फॉर्मूला मत याद करना हमेशा, बस ये देखना डिस्काउंट में क्या करना होता है, वो फॉर्मूला ही बताऊंगा मैं। देखो एक एक चीज, अब अगर तुम दुकान पे जा रहे हो, एक चीज नोटिस करो, बस फील करना है उसको। तुम दुकान पे गए, 1,000 रुपए की चीज है कोई, तुम्हें 90% का डिस्काउंट कर दिया, तो कितने रुपए की पड़ेगी आपको, 1,000 की, 100 रुपए की। ऐसी लॉजिक लगाओ इसमें। तो कुछ ऐसा किया है कि हाँ, लॉस लॉस का क्वेश्चन नहीं है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है, पर मार्केट मार्केट प्राइस लिख दिया ना तो एमपीएसपी का क्वेश्चन है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, सीपीएसपी का नहीं है।
एमपीएसपी का है, मैंने कल बताया था ना तुमसे। सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है, बस इसमें एमपी का ध्यान रखना है। मार्क इससे हुआ नहीं हुआ। देखो है तो इसमें option पता नहीं क्या है, देखो देखते हैं। ठीक है, देखो इसे समझने से पहले दो चीज समझनी होगी। एक तो कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझो इधर। देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो खरीदा हो। देखो सेलिंग प्राइस तो, देखो जैसे मैं बेच रहा हूँ वो सेलिंग प्राइस, और जो तुम खरीद रहे हो वो कॉस्ट प्राइस। सेम चीज होती है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो जैसे कॉस्ट प्राइस एक तरह से एक एमपी होता है, एक एससीपी होता है। इनमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर क्वेश्चन में लॉस यानी कि प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ आएगा तो हमें एसपी और सीपी पे जाना है। ठीक है, अगर मार्क प्राइस जैसे यहाँ लिखा है तो एमपी और एसपी का रिलेशन होता है हमेशा। डायरेक्ट हम एसपी पे नहीं जा सकते, सीपी पे नहीं जा सकते। ठीक है, कनेक्शन कौन कराएगा इनका? एसपी, क्योंकि दोनों में एसपी कॉमन है। अब देखो सेलिंग प्राइस जैसे मैंने बताया, कॉस्ट प्राइस बताया मैंने इस पेन का 5 रुपए। ठीक है, मेरे लिए तो क्या है कॉस्ट प्राइस, और तुम्हें बेच रहा हूँ फिर उसको हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, पर ये सेम नहीं होते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, बट ये रियल लाइफ में सेम होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर डिस्काउंट दे देगा या फिर लॉस हो जाएगा तो वो बात अलग है। जैसे मैंने इसको खरीदा 10 रुपए में उधर से। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब मैं मेरे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, मैं तुम्हें बेच रहा हूँ इसे 5 रुपए में। ठीक है, तो लॉस हो गया मुझको। ठीक है, तो मेरा जो दस दस रुपये वो कॉस्ट प्राइस, जो बेचा है वो सेलिंग प्राइस। समझ में आ गई बात? अब देखो मैं कहता हूँ 100 रुपए की एक चॉकलेट है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैंने कहा इसको 20% प्रॉफिट हुआ है मुझको, तो बताओ एसपी कितना होगा? ठीक है, आसानी से कर लोगे, पेपर में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, देखो अब देखो कैसे करना है। हमेशा इसमें देखो लिस्ट क्या ढूंढना है। सीपी पे हमेशा क्या करना है, सीपी पे जैसे ही करा 20% किया है मैंने, सीपी पे करना है, एसपी पे नहीं करना है। जब भी प्रॉफिट लॉस लिखा है तो सीपी पे रूल अप्लाई करना है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इससे ही क्वेश्चन बनेगा। किस पे अप्लाई करना है? सीपी पे। तो कितना परसेंट बढ़ाना है? 20%। तो 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एसपी। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का है। ठीक है, तो कितना हो गया? सीपी कितना था वो हमारा? 100। 100 रखा, तो एसपी की वैल्यू आ गई 120। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं नहीं आई तो और बताऊंगा मैं। ठीक है, किससे नहीं आई पहले तो बताओ, क्या नहीं आई तुम्हें? कैसे हुआ? हाँ, डेबिट। वो कहाँ करा रहा हूँ मैं तो भी चीजें बता रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग मत बताओ, वो तो अलग है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, अभी आगे जाऊंगा मैं उस पर। ठीक है, किस किस को आई ये बात समझ में? आगे अब पूछो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब मैंने कहा जब भी लॉस या फिर प्रॉफिट की बात आएगी तो हमेशा सीपी और एसपी को ध्यान रखना है, सीपी और एसपी को। और रूल किस पे फॉलो होगा? सबसे पहले अप्लाई करेंगे सीपी पर। सीपी पर मैंने रूल अप्लाई किया कितना? 20% का। 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो कोई चीज 100% होगी, उसका 20% कितना होगा? 120। तो मैंने 120 लिखा। ठीक है, ठीक है ना, परसेंटेज 100। ठीक है, इक्वल टू सीपी, सॉरी एसपी, एसपी के इक्वल हो गया वो। अब सीपी कितना है हमारा? 100। 100 से 100 कैंसिल, तो 120 बचा। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ, सुनो इधर आशीष, देखो 320 सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ओके। 80% का लॉस होता है, तो बताओ सीपी कितना होगा? सुन लो पहले, सेलिंग प्राइस 320 है। हाँ सेलिंग प्राइस, लॉस कितने का हुआ है? 80% का। बताओ सीपी कितना है?
देखो इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन है ना, देखो वैल्यू जो कम आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन एज इट इज बनाया है। 400 रुपये, करो तो सही, 400 का नहीं होगा। हाँ, देखो एक कोई पेन है, मान लो 320 रुपए का है, मतलब सॉरी 320 रुपए का सेल किया गया है उसको, ठीक है, उस पर 80% का लॉस हुआ है, ठीक है, 80% का लॉस हुआ है, तो पूछ रहा है उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है अगर लॉस हुआ है तो। देखो देखो सीपी लिखेंगे यहाँ, ठीक है, लॉस हुआ है तो किसने 100 से माइनस करेंगे इसको, तो कितना बचेगा, 20 20। यही तो, अब लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे ना 100 में से, यहाँ प्लस कर रहे थे 100 में, समझे बात को, तो 20/100 इक्वल टू SP, ठीक है ना, इससे से काट देंगे 1, तो क्या आ जाएगा आपका 1600 रुपये, 1600 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 और 4, 540 रुपये। ये काटना आ गया सब पे, वैसे काट दोगे इसको, नहीं डिवाइड तो कर लोगे अब, सिंपल डिवाइड कौन नहीं कर पाएगा, अब तुम में से ये बताओ पहले, डिवाइड तो सब कर लोगे, आगे बात समझी, 1605 कैसे, अरे रुको रुको, सही तो आ रहा था पहले, 2 से डिवाइड करेंगे ना इसको, 1600 रुपये, 1600 1600 रुपये, ठीक है, ठीक है, रुको 1 मिनट में, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसको बताऊंगा, अभी इसको पहुंचूंगा, पहले वो तो बीट करूंगा। हाँ 160 आ रहा है ना, 160, कोई नहीं 160 आ रहा है, देख, अब 160 नहीं रहेगा वैसे, अगर लॉस होगा तो ये वैल्यू ज्यादा होनी थी, ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये वैल्यू 160 नहीं आनी थी, ठीक है, बट जो मैंने वैल्यू ली है वो गलत ली है, तो इस वजह से 160 आई है, क्योंकि सीपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। अब रुको तो सही, एकदम से उसको कूदना चाहते हो तुम। अब एक क्वेश्चन देखो, अब एमपी और एसपी की बात करते हैं, नमकीन का पैकेट खरीद तो उस पर एमपी लिखा होता है, एमआरपी वही होता है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है, ठीक है, ओके, अब देखो इसमें मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है, और एसपी कितना है, ठीक है, अब अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो हमें क्या करना है, एमपी माइनस एसपी, ठीक है, और अपॉन एमपी, एमपी, मैंने कहा एमपी पे रूल फॉलो होगा, एमपी पे सारा, ऐसे ही वहां मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा वहां भी, अभी पीछे वाले टॉपिक पे। अब करो इसको, क्या आ गया आंसर, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है क्या, 15 आ रहा है क्या, चलो जो भी यार, क्या आ रहा है आंसर, पॉइंट में क्या आ रहा है, पॉइंट में 15 पॉइंट पॉइंट कुछ ऐसा आ रहा है क्या, या फिर 19 पॉइंट कुछ, 15 आएगा, सबका 15 है, कर लोगे ना कैलकुलेशन, तो नहीं हुई कैलकुलेशन, देखो एमपी की जगह क्या रखना है, एमपी ये है, ठीक है, एसपी कितना है,
आ गया 126। अब 126 को डिवाइड करना है 840 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखो 126 है और ये जीरो है इधर। ठीक है, ठीक है। और भी कर सकते हैं इसको। देखो इसे 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 42। इसे करेंगे कि कितना हो जाएगा 63। ठीक है, अब ये 3 से चला जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, 2 1 और ये हो जाएगा 1 4। ठीक है, ये और चला जाएगा 7 से, 7 से 21। ठीक है, तो क्या आ गया 3/2 और एक जीरो उधर से था 10। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो तुम मुझे मेरे लिए, मैं दूंगा ना कुछ। हाँ, ठीक है, वो फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। ये तो दिया है मार्क प्राइस, ये दिया है आपका सेलिंग प्राइस एमपी, और ये सेलिंग प्राइस। बताओ डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। अगर देखो डिस्काउंट पूछेगा खाली, अगर देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता था। एक मिनट देखो इधर, इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता था, यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। ठीक है, ये भी कह सकता है डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट कितना आएगा बताना मुझे। पहले में डिस्काउंट कितना आएगा। परसेंट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, डिस्काउंट पूछ रहा हूँ खाली। इसमें कर तो दी थी, कर दी थी, कर तो दी थी 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा 100 से मतलब नहीं, देखो डिस्काउंट निकालना है तो क्या करना है, एम पी एस पी को माइनस करना है, वो डिस्काउंट होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पता है हमें क्या सिखाया जाता है सबको, हमें परसेंटेज परसेंटेज निकालना सिखाया जाता है। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। एक एसएससी ने क्या किया एग्जाम में, बस डिस्काउंट ही पूछ लिया। अब बच्चों ने डिस्काउंट परसेंट, इतना ही क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एसएससी, डिस्काउंट परसेंट लगाए गए और बाद में पता चला वो क्वेश्चन डिस्काउंट पूछा था। जब दोबारा घूम के आते हैं ना ऐसे क्वेश्चनों पे, तो वो हो जाते हैं दोबारा से। जब भी किसी क्वेश्चन को दोबारा से करो ना एग्जाम में, तो जो पिछली बार किया था उस कॉन्सेप्ट से नहीं करना होता, उससे थोड़ा सा अलग करना होता है। ठीक है, 18% सबका हो गया, कैलकुलेशन नहीं हो रही ना तुमसे। तो देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, एमपी माइनस एसपी लिखेंगे, नीचे एमपी लिखते हैं इंटू 100। तो कितना आ गया 110। जीरो से ये जीरो गया। अब देखो क्या करना है तुम्हारे लिए, तुम्हें बस सिंपल ये करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से या 3 से, जिससे डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ करेंगे 2 से डिवाइड 55 बार जाएगा, 5 5। ठीक है, इसे भी करेंगे 31। ठीक है, एक जीरो यहाँ और 55 यहाँ, तो 550। ठीक है, अब 31 से डिवाइड कराना है, कितनी बार जाएगा सबसे पहले, एक बार। ठीक है, एक, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 2। ठीक है, एक जीरो को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो 8 से कितना जा रहा है, 8 24, 8 से 24 वो सॉरी 8 से 24 होता है, मतलब अप्रोक्स में 18 के जाएगा। समझ रहे हो, 18 से थोड़ा कम रहेगा, यानी कि 79 पॉइंट कुछ रहेगा। पूरा भी करना नहीं तो 79 पॉइंट कुछ, तो 18 टिक कर देंगे। ठीक है, ओके। हाँ एक चीज और लिख लो, इस फॉर्मूले को लिख लो। लॉस जो होता है हमेशा एस पी माइनस सी पी होता है।
प्रॉफिट जो होता है हमेशा, सॉरी सॉरी, देखो, हाँ 17 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। देखो यहाँ लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ठीक है, ये तीन फॉर्मूले याद रखना हमेशा। ठीक है, इससे ही होगा जो परसेंट। एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, कंपाउंड का नहीं बता रहा हूँ, कंपाउंड का ब्रेक नहीं होगा, बस क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास पेपर कराने के बाद खत्म हो जाएगी यार। नहीं, मैं बता रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ सकता है, इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला पता है सबको, तुम्हें पता है नहीं पता है? चलो कोई नहीं। देखो इस क्वेश्चन में पता नहीं इन्होंने क्या किया है, मुझे भी समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्या कर रखा है इन्होंने। इसका आंसर ये दे रखा है, यानी ये दे रखा है शायद, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या किया है इन्होंने। पर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ, इसमें क्या चीज है। देखो एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है, क्लासेस में ली थी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की आपने ली, उन्होंने ली थी दोनों। हाँ। देखो जैसे ये है, तो इसमें 8 की फेस वैल्यू बताओ, 8, प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, पोजिशन 800, ठीक है, बस यही है, ये इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करा है जो करा होगा, ठीक है, मतलब इसी इसी उस पर किया होगा, मुझे नहीं पता इसमें कैसे किया है इन्होंने, इन्होंने गलत आंसर दिया है। डेसिमल देखो जैसे ये है, ठीक है, इसे 1000 से डिवाइड करना है, तो इसे डेसिमल में करना होगा, तो 0.08, ठीक है, हाँ, ठीक है, पता नहीं इन्होंने कैसे किया, मुझे भी समझ में आने की बात, ठीक है। अब ये चीज बताओ, हाँ देखो, ये नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में सब चीज ये, पहली क्लास में जब मैंने इंटीजर पढ़ाए थे ना, इंटीजर, ओड इवन, तब मैंने बताए थे राउंड ऑफ वाली वैल्यू, ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, दूसरा या तीसरा या पहला, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो कोई भी ये तो बताएगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को दिक्कत है तो मैं बता रहा हूँ मैं। देखो जैसे ये है वैल्यू, अगर ये 0.47 है, ठीक है, अगर ये वैल्यू होती, ठीक है, तो ये हो जाता, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा अलग, ठीक है, हाँ, ठीक है, अब जिसने मेरी क्लास ली होगी बार वाली, बार वाली क्लास ली थी, बार वाली क्लास किसने ली थी, जिसमें मैंने डेसिमल डेसिमल तुमने ली थी, दोनों ने ली थी, दोनों ने, करो इसको, बार नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेरे को, डेसिमल सिस्टम होता है ना, डेसिमल में आता है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मैंने एक साथ कराए थे। देखो ये वैल्यू दी है, इस वैल्यू की ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है ये तो, जो मैंने कराया था इससे जो अपर लेवल का कराया था, बहुत अपर लेवल का, मुझे पता है दोनों, दोनों आए थे तुम, मुझे याद है, दूसरी क्लास थी वे, ये नहीं आई थी तो अभी आई थी, ठीक है, हाँ, करो, देखो यहाँ से अगर हम 0.7 कॉमन ले लें, सॉरी 7 कॉमन ले लें,
ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, ठीक है। देखो देखो ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन में क्या देखा, एकदम से 0.777 मुझे लगा, देखो आंसर में देखो यहाँ ये वैल्यू दी हुई है, अपनी तरफ से दी हुई है, ये गिवन है वैल्यू। जो देते हैं ना कि चार चार की वैल्यू 2 है, इस तरह से ये ऐसी वैल्यू दी हुई है। अब देखो यहाँ क्या करना है, मैंने क्या किया है, 7 को ले लिया, तो 0.111 बचेगा, यहाँ 0.11 बचेगा। अब 0.11 की वैल्यू हमें पता है, 1/9 रख दिया है, तो 7/9, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखेंगे, अब बाल लगा हुआ है इस पे, पर इसकी कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन, हाँ फ्रैक्शन वैल्यू देखो क्या होता है, देखो जैसे हम 2/3 लिखते हैं, ये फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, इसे इसे फ्रैक्शन में करना है तो क्या लिखेंगे, 0.3 को, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, जब भी बार आता है तो उसके नीचे जितने को बार लगा है, उसके नीचे 9 लिख देते हैं उतने, ठीक है। देखो एक है यहाँ, तो 9, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देखो बता रहा हूँ मैं, देखो जैसे ये है, बार का मतलब होता है, मैं तो बता रहा हूँ 3 है, जितने पे बार होगा उतने। अब देखो एक चीज आती है, अब यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अब जो बताओ, उतने 9, हाँ। अब मैं वही तो बताने वाला हूँ, देखो अब 273 है, अब 2 पे बार है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो 273 माइनस पे बार नहीं है, उससे लिखेंगे, उससे सत्तर निकालना है, ठीक है। अपॉन 2 पे बार है, तो 2 9, एक पे बार नहीं है, तो एक पे जीरो, सोल्व कर लो इसको, हाँ सोल्व कर लो इनको, जो सोल्व करके आएगा वो आंसर, ठीक है। मतलब देखो कितनों पे बार है, 2 पे, तो 2 जीरो मैंने लगा दिए, ठीक है। अब पूरी संख्या को एज इट इज लिखेंगे, 273, जिस संख्या पे बार नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो -2, अब एक पे बार भी तो नहीं है, उसका जीरो भी तो काउंट करेंगे, कौन सा, ये वाला जीरो, हाँ जो कटेगा उसके बाद में जो आंसर आएगा वो, हाँ सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन तक करना होता है, जहां तक कटेगा, ठीक है। ये बात समझ, किसे जब किसी किसी को नहीं आई तो बता दो अभी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बना दोगे शायद अब, ठीक है। चले आगे, आगे सुनिए, ये वाला बताओ, ये तो कोई भी बता देगा बच्चे भी इसको, ये वाला क्वेश्चन, हाँ जैसे ये पॉइंट है, इससे कितनी रेस खींच सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ ये करो, इस क्वेश्चन को करो, बंद कर दो, 4 घंटे की रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ाऊँ, फिर भी